हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जिसको हम लोग हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, तो उसका जो निर्धारण किया गया वही पूछा जा रहा है कि कब किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1884 ईस्वी में। इसका कब निर्धारण किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है, आईडीएल के नाम से जानते हैं, ठीक है, IDL। तो इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 1884 में इसका निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो आखिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, आखिर किसको बोलते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जो हमारा देशांतर है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जो देशांतर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। जो ये लाइन है, इस तरह का लाइन गया हुआ है इस तरह से करके, ठीक है। तो ये लाइन के इस तरफ दूसरा डेट होता है और दूसरी तरफ दूसरा डेट होता है, ठीक है। ये 180 डिग्री जो देशांतर है, ठीक है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप जानते होंगे, ठीक है। तो यही लॉन्गिट्यूड इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। अगला दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस के सबसे निकट है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है सबसे निकट किसके है, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर। किसके निकट है, तो 180 डिग्री पूर्वी एवं पूर्वी व पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे क्या है, निकट है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके क्या है, सबसे निकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। देखिए ये जो रेखा आप देखेंगे ना, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आया हुआ है, फिर इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है टेढ़ा होने का। तो अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। जो टाइम है, ठीक है, समय, और जो तिथि है, ठीक है, टाइम और डेट है, इसमें जो अंतर है ना उसको समाप्त करने के लिए इसको टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से खींचा गया, ठीक है। इस तरह से इसको डिनोट किया गया है किसको, तो IDL यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। तो जो उत्तरी अगर प्रशांत महासागर में देखेंगे तो वहाँ पे ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या है, विचलित हो गया, ठीक है, विचलन। तो उसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि एल्यूसियन द्वीप समूह की वजह से, ठीक है, जो एल्यूसियन द्वीप समूह है इस वजह से वहाँ पे आपको ये विचलन देखने को मिलेगा। किसमें, तो जो उत्तरी प्रशांत महासागर है वहाँ पे आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसमें विचलन देखने को मिलेगा। किस वजह से, तो एल्यूसियन द्वीप समूह की वजह से। अगला क्वेश्चन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा। तो जो आइडियल है, ठीक है, तो जो आइडियल पे अगर 12 बज रहा है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर मान लीजिए कि 12 बज रहा है, तो इससे हमारा जो इंडिया का समय पूछा जा रहा है कि भारत का जो मानक समय हो क्या होगा। तो ये इससे मतलब क्या, 5 बजकर, ठीक है, 5 बजकर 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 बजकर 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 5:30 डिग्री IST अपना होता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला दिया गया कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है। तो जो पृथ्वी को पूछा जा रहा है कि कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है, तो 24 समय, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो मानक समय है वो किस देशांतर से लिया गया, यानी कि किस लॉन्गिट्यूड से लिया गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। लेटीट्यूड किसको बोलते हैं, जो आप इस तरह का लाइन देख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह का जो लाइन होता है ये लेटीट्यूड हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो इस तरह का लाइन देखते होंगे ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। जब आप ग्लोब पे देखते होंगे तो इस तरह का जो लाइन होता है वो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांतर जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्व से, ठीक है, भारत का जो मानक समय है स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ पे लिया गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया, ठीक है, 82.5 डिग्री
पूर्व से लिया गया है, ठीक है। तो इसका लॉन्गिट्यूड आपको याद रखना है कि कितना पे है, तो 82.5 डिग्री पे है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया? तो अब स्थान की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद के निकट एक जगह है जिसका नाम क्या है, नैनी, ठीक है। नैनी जगह है, वहीं से भारत का मानक समय लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो यूपी में जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के निकट एक नैनी जगह है, नैनी से ही भारत का जो मानक समय है उस स्थान से लिया गया। तो किस स्थान से लिया गया? तो नैनी से लिया गया है। अगला है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो अभी वो भी ऊपर बताया कि कितना का अंतर आपको देखने को मिलेगा, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट आपको अंतर देखने को मिलेगा किसके बीच में? तो जो ग्रीनविच का मानक समय है, ठीक है, जो ग्रीनविच का मानक समय है और भारत का मानक समय है उसके बीच में आपको 5.5 घंटा, ठीक है, 5 घंटा और 30 मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो भारत के सबसे पूर्व और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो जो भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? तो ये करेक्ट हो जाएगा 4 बार में। कितना बार? 4 बार विचलित होती है। दिया गया कि पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगर 1 डिग्री आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मतलब आपको क्या 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 15 डिग्री का अंतर दिया गया है, 2 स्थान हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए जगह हो गया और एक बी जगह हो गया, ठीक है। ये दोनों के बीच में अगर 15 डिग्री का अंतर है, ठीक है, कितने डिग्री का? 15 डिग्री का अंतर है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि 15 डिग्री यानी कि 15 चौका 60, ठीक है। तो 60 मिनट आपको सीधे देखने को मिल जाएगा। और 60 मिनट किसके इक्वल होता है? तो 1 घंटे के इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। मिनट में पूछेगा तो आपको 60 मिनट बताना पड़ेगा। कि पृथ्वी का अगर 2 स्थान है और उसके स्थिति में अगर अंतर आता है कितना, 15 डिग्री का, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटा का अंतर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 बज रहा है, ठीक है। अगर 4 PM हो रहा है कहाँ पे? ए के पास, तो बी के पास कितना हो जाएगा? 5 PM हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर हम बढ़ते हैं, देखिए ये चीज़ आपको याद रखना है। इस तरह अगर ये वेस्ट हो गया, ठीक है, तो इधर माइनस होता है। अगर इधर से इधर बढ़ेंगे ना तो इधर माइनस होता है, और इधर जाएंगे ईस्ट के तरफ तो ईस्ट के तरफ क्या होता है? टाइम प्लस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 PM हो रहा है, जब हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 PM हो जा रहा है, ठीक है। और यही जस्ट उल्टा हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला दिया गया कि ग्रीनविच किस देश में है, ठीक है। ग्रीनविच का भी बात कर रहे हैं, तो ग्रीनविच आखिर किस देश में है? तो यह यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके हम लोग बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसका फुल फॉर्म होता है। तो उसी देश में क्या है? ग्रीनविच स्थित है। कहाँ पे? तो यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होगा, ठीक है। एक देशांतर को पार करने में, मान लीजिए कि एक देशांतर ये हो गया, एक देशांतर ये हो गया, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के जो स्थानीय समय है उसके बीच का क्या अंतर होता है? तो कितना होता है? तो 4 मिनट होता है, ठीक है। अभी बता दिए थे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इससे आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इससे आप कहीं का टाइम बता दीजिएगा। जैसे टाइम की अगर हम बात करें तो जो मान लीजिए कि हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का गुजरात और यहाँ और अरुणाचल प्रदेश तो है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे कि कितना डिग्री का अंतर है, अगर डिग्री का आपको अंतर पता चल जाएगा ना कि कितना डिग्री का अंतर है, उस हिसाब से आप ये भी बता लीजिएगा कि दोनों के टाइम में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं कि दोनों के बीच 2 घंटा समय का फर्क होता है, ठीक है। 2 घंटा समय का फर्क होता है। तो आप बताइएगा कि दोनों कितने डिग्री पे स्थित हैं। तो 2 घंटा को आप इजीली क्या कर लेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। 2 आवर को अगर 2 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 120 क्या हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 30 डिग्री का अंतर आ जाएगा आपको गुजरात और अरुणाचल के बीच में। आपको बस ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो संपूर्ण विश्व का अगर प्रमाणिक समय बात करें तो वो 0 डिग्री देशांतर है। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। अगला है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो जैसे ही पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर बढ़ेगा तो जो मतलब
वो जाने वाला जो जहाज होगा वो क्या करेगा कि जो तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितना दिन आगे करेगा, तो एक दिन आगे कर लेगा। ठीक है, पूर्व हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम, ईस्ट। तो इधर से इधर अगर जो जहाज जा रहा है तो वो मान लीजिए कि यहाँ पे जो आइडियल है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर ले, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मान लीजिए कि ये आइडियल हो गया। जब इधर से इधर जाएगा तो एक दिन क्या करेगा, आगे कर लेगा अपने कैलेंडर को। अगला क्वेश्चन है कि 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं। तो 24 घंटे की अगर हम बात करें तो सूर्य के सामने से कितने देशांतर गुजर जाते हैं, तो 360 देशांतर क्या होते हैं, गुजर जाते हैं, पार हो जाते हैं। ठीक है, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है। ये जो आइडियल है, ठीक है, IDL इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये किस सागर से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर से होके ये गुजरती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है कि विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व को 24 समय जोन में, ठीक है, टाइम जोन, टोटल टाइम जोन कितना है, तो 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया। ठीक है, 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया पूरे वर्ल्ड को। अगला है कि भारत को किस समय जोन में रखा गया है। तो उस भारत की अगर हम बात करें तो टाइम जोन 1 में इंडिया को रखा गया है। ठीक है, टाइम जोन 1 में इंडिया को रखा गया है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन आई थिंक है, हाँ और भी क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन है कि किस समय पर प्रामाणिक समय व स्थानीय समय समान होता है। ठीक है, तो सॉरी, किस स्थान पर जो प्रामाणिक समय है व स्थानीय समय दोनों क्या है, इक्वल होते हैं, यानी कि समान होते हैं। तो हो जाएगा नैनी, जो कि इलाहाबाद के निकट है। कहाँ पे है, तो इंडिया के यूपी जो स्टेट है वहीं पे नैनी जगह है, इलाहाबाद के निकट है। इलाहाबाद का अपना नाम क्या बदल के रख दिया गया, प्रयागराज। ठीक है, प्रयाग राज, तो ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो गोवा पर अगर अधिकार की बात करें तो वो थे फ्रांस, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये क्या थे, कौन थे, एक पोर्टुगीज थे। ठीक है, पुर्तगाली थे जिन्होंने क्या किया था, गोवा पे अपना अधिकार कर लिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल के बारे में बात हो रहा है कि जो भारत में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, जो कि क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। अगला है कि किस यूरोपीय ये देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। तो अगर व्यापार की बात करें, बिजनेस का, तो सबसे पहले पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली ने क्या किया था, भारत में आके अपना व्यापार शुरू किया था। तो यूरोपीय देश के बारे में बता रहा है, जो भी यूरोपियन कंट्री है, तो सबसे पहले पुर्तगाल आए भी थे और सबसे लास्ट में गए भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले इंडिया में कौन आया बिजनेस करने के लिए, तो पोर्टुगीज, और सबसे लास्ट में गया भी वही, सबसे लास्ट में गया कौन, तो वही वास्को डी गामा। भारत कब आया था, तो बच्चा बच्चा को याद होता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।